राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कर्मा बाई जी की कथा लेकर के आई हूँ। कर्मा बाई जी जो है भगवान श्री कृष्ण की अन्य परम उपासक थी। कर्मा बाई जो है पुत्र भाव से जो है भगवान को भजती थी, उनसे प्रेम करती थी। कर्मा बाई जो है श्री कृष्ण की परम उपासक थी और स्वयं जगन्नाथ भगवान जो है इनके यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए आते थे। जी जो है भगवान को प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाती, उनसे बात करती और ठाकुर जी को भोग लगाती। एक बार भगवान उनके द्वार पर पहुँचे, तब कर्मा बाई बोली कि गोपाल, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहती हूँ। तब गोपाल बोले, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है, आप जल्दी लेकर आओ। तब कर्मा बाई ने उस समय पर जो है खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही ठाकुर जी ने खिचड़ी का भोग लगाया और उस खिचड़ी को जो है बहुत ही चाव से खाया। माँ कर्मा बाई जो है भगवान को खिचड़ी खाते हुए बड़े प्यार भरी दृष्टि से देख रही है। जो आनंद माता शबरी को राम को बेर खिलाने में आया था, आज वही आनंद कर्मा बाई को भगवान को खिचड़ी खिलाने में आ रहा है। अब तो भगवान का जो है रोज का नियम बन गया। वे कर्मा बाई की खिचड़ी खाने के लिए आते, रोज बड़े प्रेम पूर्वक जो है माँ की खिचड़ी खाते और जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर भक्तों को दर्शन देते। लेकिन यह बात जो है किसी को पता नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कर्मा बाई जी के घर पर एक साधु आता है। वह साधु जो है बड़ा ही कर्मकांडी और नियम से चलने वाला था। जब उस साधु को पता चला कि स्वयं भगवान जो है कर्मा बाई के घर आते हैं और उनकी खिचड़ी खाते हैं, तब इस साधु को जो है माँ की इस प्रकार खिचड़ी खिलाना जो है अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ना तो कर्मा बाई स्नान करती, ना अपने घर की बुहारी निकालती, ना ही भगवान की पूजा पाठ करती। सीधे उठते ही और खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती और भगवान जो है आकर के उस खिचड़ी को खा लेते। तब साधु ने सोचा कि माँ जो है बहुत बड़ा अपराध कर रही है। अब साधु महाराज कर्मा बाई से बोले कि माँ, तू भगवान को खिचड़ी तो खिलाती है, लेकिन एक भी नियम का जो तू है पालन ठीक ढंग से नहीं करती है। अब कर्मा बाई तो बेचारी भोली वाली थी, वह तो डर गई साधु की बात सुन करके। तब माता ने साधु से हाथ जोड़कर पूछा कि हे साधु महाराज, वो तो बताओ कि मैं क्या नियमों का पालन करूं। तो साधु ने कहा कि माँ, आप सुबह जल्दी उठो, उठ करके स्नान करो, अपने घर की झाड़ू निकालो, भगवान की पूजा करो, उसके बाद में जो है भगवान को खिचड़ी बनाओ और उनको भोग लगाओ। अब जिस प्रकार उस साधु ने बताया, माता कर्मा बाई बड़ी भोली वाली थी, उसी तरीके से करने लगी। सुबह जल्दी उठती, ध्यान करती, घर की चौका बाहरी करती, फिर स्नान करके भगवान को स्नान कराती, उसके बाद में वह खिचड़ी बनाती। इतना सब करने में माँ को जो है बहुत देर हो जाती और भगवान द्वार पर खड़े होकर कहते, माँ जल्दी लाओ, मुझे भूख लगी है। और भगवान बार बार यही कहते, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तब मैया कहती है कि कन्हैया, अभी थोड़ी सी देर रुक जा, मुझे स्नान करना है, मुझे खिचड़ी बना। अब इस कारण जो है माँ भगवान को जो है रोज खिचड़ी खाने में देर हो जाती और जब रोज खिचड़ी खाने में देर हो जाती तो वह मंदिर भी देर से पहुँचते। अब भगवान जो है बहुत परेशान होने लगे। भगवान उस साधु से मन ही मन कहने लगे, अरे साधु, तूने मेरी भोली वाली माँ को किस तरीके से ठग लिया। मेरी भोली वाली माँ मुझे बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती थी और मैं प्यार से उस खिचड़ी को खाता था, क्योंकि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। प्रेम से आप मुझे किसी भी तरीके से खिलाओ, ना मुझे स्नान का पता है, ना मुझे आपके चौका बुहारी का पता है, ना भोग का पता है। मुझे तो सिर्फ प्रेम चाहिए, ना ही मुझे कोई तप चाहिए, ना मुझे कोई विधि नियम चाहिए। साधु, तूने यह ठीक नहीं किया। भगवान सोचने लगे। अब भगवान मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए जो है रोज लेट होने लगे। एक दिन कर्मा बाई माँ ने जो है भगवान को खिचड़ी का भोग दिया खाने के लिए। माँ की खिचड़ी लेट बनी थी, इस कारण भगवान ने जल्दी जल्दी खाया और जगन्नाथपुरी में भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुँच गए। जब पुजारी ने देखा तो वह भगवान से बोला कि हे प्रभु। तब पुजारी कहने लगा कि हे प्रभु, आपके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है, आपने खिचड़ी खाई है, अच्छी बात है। आप पता नहीं जाने क्या क्या लीला करते रहते हैं, खिचड़ी खाइए तो मुंह तो साफ कर लेते कम से कम। तब भगवान जो है पुजारी जी से कहने लगे कि पुजारी जी, मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, वह मुझे बड़े प्यार से रोज खिचड़ी का भोग लगाती है और प्यार से खिलाती है वो मुझे। लेकिन इन सबके बीच में एक गड़बड़ हो गई। तब पुजारी जी बोले, क्या गड़बड़ हो गई? कि मेरी माँ के पास में एक साधु पहुँच गए और मेरी माँ को जो है पूजा की विधि और नियम वगैरह बतलाए आए हैं। मेरी मैया जो है बहुत ही भोली वाली है, उसे किसी भी प्रकार का विधि विधान नहीं आता है, लेकिन उस साधु ने जाने क्यों उन्हें विधि विधान के चक्कर में फंसा दिया है। अतः हे पुजारी जी, आप जाओ और साधु महात्मा को समझाओ कि हे साधु महात्मा, तुमने जो है यह ठीक नहीं किया है। अब पुजारी जी जो है उस साधु के पास गए और बोले कि हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया। भगवान रोज जो है माँ कर्मा बाई की खिचड़ी खाते हैं, लेकिन तुम्हारे कारण जो है भगवान को खिचड़ी खाने में जो है देर हो जाती है।
और भगवान को भूख लग जाती है और तुमने मैया को जो है विधि विधान में डाल दिया। यह बात मुझे स्वयं जो है भगवान ने कही है। यह सुनकर साधु पता चला तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु जो है पुजारी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। तब पुजारी जी बोले कि आप जाओ मैया से माफ़ी मांगो और भगवान जगन्नाथ से माफ़ी मांगो। तब वे साधु गए और बोले, हे माँ, तेरी भक्ति जो है बहुत ही सच्ची है और तेरा प्रेम भी जो है बहुत ही अनन्य है और मुझसे गलती हो गई माँ। तो जिस तरीके से तेरे ठाकुर का भोग लगाना चाहे तो उस तरीके से ही तेरे ठाकुर का भोग लगा माँ। और जो नियम विधि मैंने तुझे बतलाए उन सबको तू छोड़ दे। अब मैया जो है बहुत खुश हो गई। अब मैया तो जो है पहले की तरह ही अब मैया रोज़ भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। भगवान खिचड़ी खाते हैं, मैया उनको देखती है बड़े प्यार से और उनका पंखा करती है और भगवान बड़े प्यार से मुस्कुराते हैं। अब यही क्रम जो है चलता रहता है। अचानक एक दिन क्या होता है कि माँ करमाबाई जी का जो है शरीर शांत हो जाता है। अब माँ जो है इस दुनिया में नहीं रही। भगवान माँ के द्वार पर पहुँचते और द्वार पर पहुँच करके आवाज़ लगाते हैं, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, माँ मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, जल्दी कर माँ। लेकिन आज जो है माँ का दरवाज़ा नहीं खुला, आज दरवाजे बंद हैं। भगवान जो है रोने लगे और कहने लगे कि मेरी माँ को ना जाने क्या हो गया है। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब पुजारी जी भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू हैं, तो पुजारी जी भी रोने लगे। तब पुजारी जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप क्यों रो रहे हैं? तब भगवान बोले, पता नहीं आज जाने क्या बात हो गई है, मेरी माँ ने जो है दरवाज़ा नहीं खोला है। तब उन्होंने अंदर जा कर के देखा तो उनकी माँ जो है आज दुनिया में नहीं रही। तब पुजारी ने देखा तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, माँ नहीं रही। अब भगवान यह सुन करके फूट फूट कर रोने लगे। तब पुजारी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप क्यों रोते हो? ये सब तो आपकी ही लीला है और ये सब आपकी विधि का रचाया हुआ विधान है। आपने ही तो ये सब किया है और आप ही जन्म देने वाले हैं। तब भगवान बोले, हे पुजारी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अब मुझे रोज़ खिचड़ी बना करके कौन खिलाएगा? मेरी माँ मुझे जो है बड़े प्यार से रोज़ खिचड़ी बना करके खिलाती थी। तभी वहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी के राजा भी आ गए और जब राजा को पता चला कि भगवान जो है कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे, अब पुजारी भी वही हैं, राजा भी वही हैं और स्वयं भगवान भी वहीं पर हैं। तब सबने मिलकर कहा, हे प्रभु, हम कर्माबाई जी जैसा प्रेम तो नहीं ला सकते, लेकिन आज से प्रतिदिन हम आपको जो है खिचड़ी का भोग लगाएंगे। लेकिन जब भगवान ने यह सब सुना तो मुस्कुराते और कहते हैं कि तुम भक्तों के प्रेम से जो है मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे खिचड़ी चाहिए। तो आज भी जगन्नाथपुरी में राजा की आज्ञा से 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और भगवान के सामने खिचड़ी रख करके कहा जाता है कि हे प्रभु, यह कर्माबाई की खिचड़ी आपके लिए आई है। तो इस प्रकार आज भी भगवान को रोज प्रतिदिन जो है खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त कर्माबाई की कथा थी। उनका नाम कर्माबाई कैसे पड़ा, इसके पीछे साधु संत कहते हैं कि जब भगवान के माँ के द्वार पर आकर के माँ को पुकारते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। जब भगवान को भूख लगी होती थी और मैया कहती थी कि लाला मैं अभी लाई, लाला मैं अभी लाई, तब भगवान कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। और तभी से माँ का नाम जो है कर्माबाई पड़ गया। तो दोस्तों, कलयुग में जो है ज़्यादा विधि विधान नियम की जरूरत नहीं है। भगवान तो केवल भाव के पूछते हैं। सच्ची श्रद्धा और भाव चाहिए, भगवान आप पर रीझ जाते हैं। और कहा भी गया है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से ही, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है। तो दोस्तों, ये थी कर्माबाई की कथा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।